नमस्कार। आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आप सभी को श्री भाई जी के 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ गीता वाटिका में श्री भाई जी की 130वीं जयंती मनाई जा रही है और हम सभी इस मायने में बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग अपने जीवन में श्री भाई जी जैसे महान युग दृष्टा, जिसने शास्त्रों का प्रकाशन, उसका संरक्षण कर दिया, शास्त्र विलुप्त हो रहे थे, फिर से गीता प्रेस से प्रकाशित करके उसको सुरक्षित कर दिया। ऐसे महामानव से हम सब जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। आज यहाँ गीता वाटिका में बहुत बड़े बड़े विद्वानों का समागम होगा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, गोरक्षपीठाधीश्वर गोरखनाथ मठ के, वो भी शामिल होंगे और दीप प्रज्वलन होगा। कई कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से आज संपादित हो रहे हैं। उत्सव का माहौल है और होना ही चाहिए। तो आज हम उन्हीं श्री भाई जी के द्वारा किए गए कुछ कार्यों को याद करेंगे। उसी के संबंध में आज ये वीडियो है। तो आइए कुछ इस पर चर्चा करते हैं। ये बातें 1988 और 1989 की इन 2 वर्षों की बात कर रहा हूँ। इन दिनों अपने देश के कोने कोने में दूरदर्शन पर दिखलाए जाने वाले रामायण सीरियल और महाभारत सीरियल की चर्चा परिव्याप्त है। स्थान स्थान पर इन दोनों सीरियलों को देखने का अत्यधिक चाव दिखलाई देता था। सीरियल के प्रसारण के समय यदि बिजली चली जाती थी तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को कोसा जाता है। इस सीरियलों के जनप्रिय होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि इनके कारण दूरदर्शन विभाग को विज्ञापन के द्वारा बहुत अधिक आय हो रही है। इतनी ज़्यादा उस समय ये रामायण और महाभारत सीरियल प्रचलित हो चुका था। देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इन सीरियलों के बारे में कुछ न कुछ सदा ही छपता रहता था और बाजार में टीवी सेट की बिक्री बहुत होने लग गई थी। रामायण सीरियल के निर्माता और निर्देशक है सम्मान्य श्री रामानंद जी सागर और महाभारत सीरियल के सम्मान्य श्री BR चोपड़ा जी। श्री सागर जी तथा श्री चोपड़ा जी दोनों को ही अपने अपने सीरियल के निर्माण के लिए कथा वस्तु की तथा विविध प्रकार की अन्य अनेक जानकारियों की आवश्यकता थी। ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये दोनों महान निर्माता आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा सामग्री के संकलन के लिए पर्याप्त सीमा तक गीता प्रेस पर ही निर्भर रहे और उनके व्यक्ति तथ्यों के संकलनार्थ बम्बई से गोरखपुर आया करते थे। और उन निर्माताओं के प्रतिनिधियों को जब गीता प्रेस में लोग देखते थे तो उन लोगों को सचमुच बहुत आश्चर्य होता था। और इस आश्चर्य से भी बढ़कर महा आश्चर्य होता है पूज्य श्री भाई जी पर और उनके द्वारा कृत कार्यों पर, जो आज अन्यों द्वारा होने वाले कार्यों का आधार बना हुआ है। यानी वो रामायण और महाभारत सीरियल जो इतने प्रचलित हुए, इतने लोकप्रिय बने, उन सीरियलों के प्रति इतनी आस्था बढ़ी, वो कहीं ना कहीं भाई जी के ही आधार पर बनी है। वो तो निर्माताओं को आवश्यकता थी कि अरण्य निवासी ऋषि साधुओं के आश्रमों का वातावरण कैसा हो, विभिन्न प्रसंगों के पार्श्वभूमि पर दृश्य कैसे लाए जाएं, समाज के विभिन्न स्तर के पात्रों की वेशभूषा कैसी हो, देवी देवताओं की आकृति और उनका अलंकरण कैसा होना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सी बातों की जानकारी की जरूरत थी और इन बातों से संबंधित विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए वे असंख्य रंगीन चित्र सहायक बने, जिनको पूज्य श्री भाई जी ने अपने कुशल चित्रकारों को बता कर बार बार समझा कर बनवाया था। पूज्य श्री भाई जी ने चित्र न केवल बनवाए अपितु जगह जगह से पुराने चित्रों को, पुरातन कलाकृतियों का संग्रह भी किया। बनवाए हुए तथा संग्रह किए हुए चित्रों को सुंदर रीति से सजाकर गीता प्रेस में रखा गया। यही गीता प्रेस का लीला चित्र मंदिर है, आज भी है। आज भी बहुत से लोग दूर दूर से वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, उन चित्रों को देखने के लिए आते हैं। एक तरफ पूरे चित्र में ही श्री कृष्ण लीला समझाई गई है, दूसरे ओर श्री राम लीला समझाई गई है। उस तरफ रामायण है, इस तरफ भगवान कृष्ण, ये सारे जितने भी लीलाएं उन्होंने की उसे चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। तो अपने सीरियल में पौराणिक काल की वास्तविकता प्रदर्शित करने के लिए उनके प्रतिनिधि लीला चित्र मंदिर के
चित्रों को फोटो उतारकर ले जाते थे। इसी प्रकार बहुत सीमातक सहायक सिद्ध हुआ पूज्य श्री भाई जी द्वारा प्रकाशित पौराणिक साहित्य। श्री भाई जी ने कल्याण पत्रिका के विशेषांक के रूप में तथा स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में विपुल पौराणिक साहित्य का प्रकाशन किया, जिसके वर्ण विषय रहे हैं श्री राम तथा श्री कृष्ण कथा। मानव जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं जो श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा से प्रभावित न हो रहा हो। ये दोनों कथाएं मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। सीरियल निर्माण के समय भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के कथानक, उनके संवाद, उनका चरित्र चित्रण, इस प्रकार के और भी कई पक्ष हैं। इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित साहित्य उन्हें बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। जो वो डायरेक्टर थे सीरियल के, एक आदरणीय मित्र 1989 की बात है, उसके जनवरी मास में कुंभ पर्व के अवसर पर प्रयाग गए थे। वहां परम पूज्य श्री देवराहा बाबा के पास सम्मान श्री रामानंद जी सागर से उनकी भेंट हो गई, जो रामायण सीरियल के डायरेक्टर थे, और उनसे सीरियल के बारे में चर्चा चल पड़ी, रामायण सीरियल के बारे में। उस बातचीत के बीच श्री सागर साहब ने कहा था कि हम तो भक्त श्रेष्ठ श्री पोद्दार जी के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। महाजनो येन गतः स पंथा। उन्हीं की प्रेरणा से श्री राम कथा के चित्रीकरण में हमें सफलता मिल रही है। बचपन में पूज्य भाई जी के दर्शन का सौभाग्य बहुत लोगों को मिला है। कभी कभी गीता वाटिका भी बचपन में ऐसे लोग गए हैं जो जाने अनजाने में भाई जी को देख ही लिए होंगे। उस समय अल्पवयस्क बालकों को भला क्या अनुमान हो सकता था कि उन